छोटा सा बच्चा था। नाम था कबीर। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। ना माँ का प्यार था, न पिता का सहारा था। बस एक अनाथ आश्रम ही उसका घर था, जहाँ दीवारें पुरानी थीं और कमरों में सन्नाटा भरा रहता था। कबीर रोज सुबह उठकर सबसे पहले खिड़की के पास जाता और बाहर खेलते बच्चों को देखता, जो अपने माता पिता के साथ हंसते थे। उसे समझ नहीं आता था कि उसके हिस्से में यह खालीपन क्यों आया है। वह दिन भर चुपचाप रहता था और जब कोई उससे पूछता तो बस हल्की सी मुस्कान दे देता। लेकिन रात होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। वह आसमान की तरफ देखता और सोचता, शायद कहीं मेरी माँ भी मुझे देख रही होगी। शायद एक दिन कोई आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन हर सुबह उसकी उम्मीद टूट जाती थी। फिर भी उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जिंदा रहती थी कि एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदलेगी। एक दिन आश्रम में एक नई टीचर आई, जिनका नाम नंदिनी था। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनकी नजर बार बार कबीर पर जा रही थी, क्योंकि वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसमें एक अलग ही गहराई थी। एक दिन उन्होंने उसे पास बुलाया और उससे बात करने की कोशिश की। पहले तो कबीर चुप रहा, लेकिन जब नंदिनी ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाल दिया। उसने बताया कि उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि कोई उसे अपना कहने वाला नहीं है। नंदिनी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उसे मजबूत बनने की सीख दी। उन्होंने कहा कि जिंदगी हमें जो नहीं देती, हमें उसे खुद बनाना पड़ता है। उस दिन पहली बार कबीर को लगा कि शायद वह भी कुछ कर सकता है, शायद वह अपनी किस्मत बदल सकता है। उस दिन के बाद कबीर ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। वह सुबह सबसे पहले उठता था और बिना किसी के कहे सारे काम करता था। फिर वह पढ़ाई में लग जाता था। उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थीं, लेकिन वह जो भी मिलता उसे ध्यान से पढ़ता था। वह हर शब्द को अपने सपनों के करीब ले जाने का जरिया मानता था। कई बार उसे भूख लगती थी, कई बार शरीर थक जाता था, लेकिन वह अपने लक्ष्य को याद करता और फिर से खड़ा हो जाता था। बाकी बच्चे जब खेलते थे तो वह दूर बैठकर उन्हें देखता जरूर था, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने सपनों पर रहता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और टीचर्स भी उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन कबीर को किसी की तारीफ से ज्यादा अपनी मंजिल की चिंता थी। वह जानता था कि अभी उसे बहुत दूर जाना है। साल बीतते गए और एक दिन वह समय आया जिसका कबीर को इंतजार था। उसने एक बड़ा एग्जाम दिया और जब रिजल्ट आया तो उसका नाम सबसे ऊपर था। पूरा शहर उसके बारे में बात कर रहा था। अखबारों में उसकी फोटो छपी। लोग उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन कबीर के दिल में अभी भी एक खालीपन था। उसे याद था, वह छोटा सा बच्चा जो रातों में रोता था। उसने अपनी सफलता का जश्न नहीं मनाया, बल्कि उसने ठान लिया कि वह इस सफलता को सिर्फ अपने लिए नहीं रखेगा, वह उन सभी बच्चों के लिए कुछ करेगा जो उसकी तरह अकेले हैं। कुछ साल बाद कबीर एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। उसके पास नाम था, इज्जत थी और सब कुछ था। लेकिन उसने सबसे पहले उसी अनाथ आश्रम में जाने का फैसला किया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वहां पहुंचकर उसकी आंखें भर आईं। सब कुछ वैसा ही था, बस अब वह छोटा बच्चा बड़ा हो चुका था। उसने आश्रम के बच्चों के लिए नई सुविधाएं शुरू करवाई, अच्छी पढ़ाई का इंतजाम किया और हर बच्चे को अपने जैसा समझा। उसने उन्हें बताया कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप हार नहीं मानते तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। उस दिन कबीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। वह खुद किसी की जिंदगी की रोशनी बन चुका था। कबीर जब आश्रम में वापस आया तो बच्चों ने उसे घेर लिया। उनकी आंखों में उत्सुकता थी, जैसे वे किसी हीरो को देख रहे हों। लेकिन कबीर के दिल में अजीब सी कसक उठ रही थी। उसे अपना बचपन याद आ रहा था। वही ठंडी फर्श, वही सूनी दीवारें, वही अकेलापन। उसने धीरे से एक बच्चे के सिर पर हाथ रखा तो बच्चा मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में उसे अपना बचपन दिख गया। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने तय किया कि अब कोई भी बच्चा उस दर्द से नहीं गुजरेगा जिससे वह गुजरा है। उसने तुरंत आश्रम के मैनेजर से बात की और वहां की हालत सुधारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अगले ही दिन से बदलाव शुरू हो गया। कबीर ने नए बिस्तर मंगवाए, बच्चों के लिए साफ कपड़े दिलवाए और सबसे जरूरी अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। उसने शहर के अच्छे टीचर्स को बुलाया और कहा कि इन बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, इन्हें जीना सिखाना है। धीरे धीरे आश्रम का माहौल बदलने लगा। जहां पहले सन्नाटा था, वहां अब हंसी गूंजने लगी। बच्चों के चेहरों पर चमक आ गई, लेकिन कबीर का दिल अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था।
क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ सुविधाएं देना काफी नहीं है, उन्हें प्यार भी चाहिए। एक रात कबीर आश्रम में ही रुक गया। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा कोने में बैठा रो रहा है। वह धीरे से उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला, मुझे मम्मी चाहिए। कबीर के दिल पर जैसे किसी ने चोट मार दी। उसने बच्चे को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उस रात कबीर सो नहीं पाया। उसे समझ आया कि असली दर्द क्या होता है। उसने खुद से वादा किया कि वह इन बच्चों के लिए सिर्फ मददगार नहीं बल्कि परिवार बनेगा। समय बीतता गया और कबीर ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने एक ट्रस्ट शुरू किया ताकि ज्यादा से ज्यादा अनाथ बच्चों की मदद की जा सके। लोग उसके काम से प्रभावित होने लगे और उसके साथ जुड़ने लगे। धीरे धीरे उसका मिशन बड़ा होता गया। अब वह सिर्फ एक आश्रम तक सीमित नहीं था। उसने कई शहरों में ऐसे बच्चों के लिए घर बनवाए जहां उन्हें सिर्फ खाना और पढ़ाई ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी मिलता था। उसकी पहचान अब एक अफसर से ज्यादा एक मसीहा की बन गई थी। एक दिन एक इंटरव्यू में किसी ने कबीर से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, मेरी सफलता का राज मेरा दर्द है। अगर मुझे वह दर्द नहीं मिलता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। उसने कहा कि जिंदगी हमें तोड़ती जरूर है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसी दर्द को अपनी ताकत बना सकते हैं। उसकी बातें सुनकर हर कोई भावुक हो गया। कुछ समय बाद वही टीचर नंदिनी उससे मिलने आई, जिन्होंने उसे पहली बार हिम्मत दी थी। कबीर उन्हें देखकर भावुक हो गया। उसने उनके पैर छुए और कहा, अगर आप उस दिन मुझे नहीं समझाती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। नंदिनी की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, मुझे हमेशा पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। उस दिन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब कबीर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। वह अक्सर बच्चों के साथ बैठकर अपनी कहानी सुनाता था ताकि वे समझ सकें कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, इंसान अगर हिम्मत न हारे तो सब कुछ बदल सकता है। बच्चे उसे सुनते और उनकी आंखों में नई उम्मीद जाग जाती। एक दिन कबीर को खबर मिली कि आश्रम के बाहर कोई बूढ़ी औरत कई दिनों से बैठी रहती है। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती, बस बच्चों को दूर से देखती रहती है। कबीर को यह बात अजीब लगी। वह खुद उससे मिलने गया। उसने देखा कि उस औरत की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। कबीर ने धीरे से पूछा, आप यहाँ क्यों बैठती हैं? वह औरत पहले चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, जिसे मैंने सालों पहले खो दिया था। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, आपका बेटा कैसा था? वह औरत बोली, वह बहुत छोटा था। जब हालात ने मुझे उसे दूर कर दिया, मैं उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ आई थी, लेकिन हर दिन उसे याद करती रही। आज भी उसकी एक एक बात याद है। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना बचपन याद आने लगा। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके अंदर कुछ टूट रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस औरत को पानी दिया। कुछ दिनों तक वह औरत वहीं आती रही और कबीर उससे बात करता रहा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उस औरत की बातें उसकी जिंदगी से मिलती जुलती हैं। एक दिन कबीर ने हिम्मत करके पूछा, क्या आपको अपने बेटे का नाम याद है? औरत ने कांपती आवाज में कहा, उसका नाम कबीर था। ये सुनकर जैसे समय रुक गया। कबीर के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। वह औरत भी उसे ध्यान से देखने लगी, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। कबीर धीरे से उसके पास बैठ गया और बोला, अगर आपका बेटा आपके सामने खड़ा हो तो क्या आप उसे पहचान लेंगी? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती। कबीर अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, माँ मैं ही आपका कबीर हूँ। यह सुनते ही वह औरत सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कांपते हाथों से कबीर का चेहरा छुआ और उसे गले से लगा लिया। दोनों जोर जोर से रो रहे थे, जैसे सालों का दर्द एक पल में बाहर आ गया हो। आसपास खड़े बच्चे भी भावुक हो गए। उस दिन पहली बार कबीर को वह सुकून मिला जिसकी उसे बचपन से तलाश थी। लेकिन जिंदगी हर खुशी के साथ एक सच्चाई भी लाती है। वह औरत बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने कबीर का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें मजबूरी में छोड़ा था। कबीर रोते हुए बोला, माँ मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस आप मेरे पास रहो। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही दिनों में वह औरत बहुत बीमार हो गई। कबीर दिन रात उसके पास बैठा रहता था। वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। एक रात उसने धीरे से कबीर का हाथ पकड़ा और कहा, अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैंने तुम्हें पा लिया है। यह कहकर उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगी। कबीर जोर से रो पड़ा।
उसने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पास उसकी यादें थीं। उस दिन के बाद कबीर पूरी तरह बदल गया, लेकिन इस बार दर्द उसे तोड़ नहीं रहा था, बल्कि और मजबूत बना रहा था। उसने अपनी माँ के नाम से एक बड़ा आश्रम बनवाया, जहाँ कोई भी बच्चा खुद को अकेला महसूस न करे। वह हर बच्चे को गले लगाता और कहता, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में आंसू होते थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं, बल्कि एक वादा होता था कि वह किसी भी बच्चे को वह दर्द नहीं झेलने देगा जो उसने झेला था। और रात को जब वह आसमान की तरफ देखता तो मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे यकीन था कि उसकी माँ उसे देख रही है और उस पर गर्व कर रही है।